नमस्कार मित्रों, मैं आनंद राज, चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट सेंट्रल रेलवे आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेलवे में एक बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। रेलवे में जो रिक्तियां हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अभी तक जैसा कि माननीय रेल मंत्री ने बताया था कि जो 2019 का नोटिफिकेशन था और उस वैकेंसी को भरने के बाद 2023 में टोटल 2,48,895 वैकेंसी अभी भी रेलवे में थी। और जैसा कि मैं आपको बताया था कि रेलवे बोर्ड ने सारे जीएम और प्रोडक्शन यूनिट को 23/8/2023 को लेटर लिख करके ये पूछा था कि वो कृपया बताएं कि 31/12/2023 तक कितनी वैकेंसियां और बनने वाली हैं। मित्रों, इसमें बहुत बड़ा अपडेट ये है कि जितने भी डिवीज़न हैं उनके तरफ से जो वैकेंसी का असेसमेंट किया जा चुका है और वो जोनल हेडक्वार्टर को भेजा जा चुका है। अब वहाँ से वो रेलवे बोर्ड को चला जाएगा। मित्रों, रेलवे जो है वो जल्द से जल्द वैकेंसी निकालने के लिए प्रयासरत है और वो उनका जो प्रयास है वो बहुत जल्दी रंग लाने वाला है। उसके बाद रेलवे बोर्ड जो है वो सारे वैकेंसीज को क्लब करके और नोटिफिकेशन इशू करेगी। मुझे उम्मीद है कि अगले साल के प्रारंभ में ही नोटिफिकेशन रेलवे बोर्ड के द्वारा इशू कर दिया जाएगा। मित्रों, एक दूसरा अपडेट जो बहुत बड़ा अपडेट है वो ये है कि रेलवे बोर्ड ने जो लेवल 1 की नौकरी है, ग्रुप डी की नौकरी है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया है। उससे पहले कि मित्रों हम लोग उस पर बात करें, बहुत से मित्रों मेरे बारे में जानने की इच्छा प्रकट की है। उनका कहना है कि मैं कौन हूं और किस डिवीज़न में कार्यरत हूं और मेरा बैकग्राउंड क्या है। मित्रों, मैं अपने बारे में आपको बताऊं कि मेरा नाम आनंद राज है। मैं 2005 में रेलवे में ज्वाइन किया एज ए स्टेशन मास्टर और ZRTI भुसावल में 180 बैच में मेरा ट्रेनिंग शुरू हुआ। AK झा हमारे क्लास इंस्ट्रक्टर थे और मैंने श्री रमन ठाकुर और श्री विवेक कुमार जैसे अच्छे टीचर के निर्देशन में उन्होंने हमें पढ़ाया और मैं अपने बैच का टॉपर हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ अपने बैच का। ट्रेनिंग के बाद मैं सोलापुर डिवीजन में कार्यरत हूँ एज ए स्टेशन मास्टर, लेकिन 2014 में कुछ तकलीफ के कारण मेडिकल डिगेटाइज हुआ और मैं पर्सनल डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया एज ए चीफ OS और वहाँ पर्सनल डिपार्टमेंट में मैंने कई सेक्शन CNW, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑपरेटिंग जैसे डिपार्टमेंट में काम किया। रिक्रूटमेंट सेक्शन से भी जुड़ा रहा। जब मैं स्टेशन मास्टर था तो उस समय मुझे PCSO अवार्ड मुझे मिला, एक DRM अवार्ड मिला। जब मैं पर्सनल डिपार्टमेंट में आया तो मुझे 2 PCPO अवार्ड, GM का हिंदी अवार्ड वो मिला है और 3 DRM अवार्ड ये मिल चुका है और मैं आज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में एज ए चीफ OS कार्यरत हूँ। मित्रों, मैं आपको ये बताऊं कि मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं और मेरा उद्देश्य यूट्यूबर बनने का भी नहीं है। मेरा उद्देश्य आप तक सच्चाई को पहुंचाना है। जो रेलवे के नियम हैं, जो कानून है, जिसके तहत रेलवे में काम चलता है, उन सारी चीज़ों को आप तक पहुंचाना है। क्योंकि बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कर्मचारियों तक नहीं पहुंच पाती है और उसके जानकारी के अभाव में उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए मेरा उद्देश्य जो है आपको सच्चाई कर्मचारियों तक पहुंचाना है। हमारा उद्देश्य, अगर मैं अपने इस उद्देश्य में थोड़ा भी सफल हो जाऊं, किसी एक कर्मचारी का भी अगर मैं भला कर पाऊं तो हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। मित्रों, जैसा कि मैं बताया था कि जैसे ही RRB से कोई अपडेट आता है, रेलवे बोर्ड से कोई अपडेट आता है नए रिक्रूटमेंट के संबंध में, तो मैं आपको इसके बारे में जरूर बताऊंगा। मित्रों, रेलवे बोर्ड ने एक अटेंशन जारी किया है और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ रेलवे जॉब इन लेवल 1 के लिए एक अटेंशन है। मित्रों, इसमें रेलवे में जो एक बड़ा परिवर्तन लाया जा रहा है
उस परिवर्तन के अनुसार अगर कर्मचारी अपने आप को जो कैंडिडेट हैं वो अपने आप को नहीं ढाल पाए तो उनके लिए जॉब बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मित्रों, 2018-2019 में जो नोटिफिकेशन इशू किया गया था 2/2018 और आरआरसी 1/2019 जो नोटिफिकेशन था उसमें भी इसकी झलक मिल रही थी। अभी वो जो है रेलवे बोर्ड जो है उसमें और भी 2 कदम आगे बढ़ करके जो अटेंशन है वो जारी किया है और इसमें स्पष्ट किया गया है कि अब जो भी ग्रुप डी कर्मचारी रेलवे में भर्ती होंगे उसमें वो डिपार्टमेंट जैसे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एसएनटी और कैटरिंग, तो इस डिपार्टमेंट में जो भी कर्मचारी ग्रुप डी में भर्ती होंगे उनके लिए 10वीं पास 10th प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC ग्रांटेड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग और 10th प्लस ITI, मतलब इस डिपार्टमेंट में सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, इसमें वही कर्मचारी ग्रुप डी के पोस्ट पे भर्ती होंगे जो 10वीं के साथ ITI किए हुए हैं या जो 10वीं के साथ NAC सर्टिफिकेट उनके पास है। उन्हीं कर्मचारियों को ग्रुप डी में भर्ती किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो गैंगमैन का पोस्ट है या जो ट्रैक मेंटेनर 4 का जो पोस्ट है उस पे अभी सिर्फ 10वीं पास नहीं चलेगा। इसके अलावा हेल्पर CNW, हेल्पर इलेक्ट्रिकल, हेल्पर SNT, ये सारे डिपार्टमेंट में वही लोग भर्ती होंगे जो कि 10वीं के साथ ITI किए हुए हैं या 10वीं के साथ NAC सर्टिफिकेट जिनके पास है वही इसमें भर्ती हो पाएंगे। मित्रों, अभी भी एक चांस है। जो कर्मचारी सिर्फ 10वीं करके अगर नौकरी चाहते हैं तो उनके लिए समय कठिन होते जा रहा है, इसलिए उन्हें चाहिए कि वो ITI कर लें। चूँकि समय और बदलेगा और इसमें जो टेक्निकल कोर्स नहीं कर पा रहे हैं वो इस समय से पीछे हो जाएंगे, इसलिए हर कर्मचारी को चाहिए कि कुछ टेक्निकल कोर्स जरूर करें। हालांकि अभी भी बहुत सारे पोस्ट हैं जहाँ पे कि ITI की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे कि NAC की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। जो इम्पोर्टेंट पोस्ट जो पॉइंटसन का पोस्ट है, प्यून का पोस्ट है, कि हॉस्पिटल सफाई वाला है, कंजर्वेटिव सफाई वाला, तो मतलब बहुत सारे पोस्ट हैं जहाँ पे कि सिर्फ 10वीं पास जो कर्मचारी 10वीं पास जो कैंडिडेट हैं उनका जॉब अभी भी सुरक्षित है। लेकिन समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है, इसलिए मैं फिर आपको एक सलाह दूंगा कि अगर आप 10वीं पास हैं तो ITI जरूर कर लें। अगर आप 12वीं कर रहे हैं तो उस समय साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ अगर आपका है तो आपका भविष्य काफ़ी उज्जवल है। क्योंकि हम पिछले वीडियो में कई बार हम लोग बता चुके हैं कि जहां आप डिपार्टमेंटल जो सिलेक्शन होता है तो वहां पे आप JEE अगर बनना चाहते हैं इन सभी टेक्निकल पोस्ट पे तो आपको ITI या 12th में साइंस मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ ये होना चाहिए, तभी आप आगे, आपका भविष्य उज्जवल है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए मित्रों, मेरा अनुरोध है कि आप लोग अभी भी थोड़ा संभल जाएं। रेलवे बोर्ड आपको एक और मौका दे रही है। बहुत से पोस्ट तो उन्होंने बैंड कर दिया, जहां पे अगर आप ITI नहीं किए हैं तो आपको उस पोस्ट पे नियुक्ति नहीं देगी। अभी भी कुछ पोस्ट हैं जहां पे आप 10वीं पास के साथ अपना नौकरी ले सकते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में बहुत सारे परिवर्तन होने वाले हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप लोग समय के साथ अपने आप को परिवर्तित करें और जितना हो सके रेलवे में अगर आने की आपकी इच्छा है तो रेलवे का जो पहिया जिस तरह से घूम रहा है, आपको भी उस पहिया के साथ अपने आप को घुमाते हुए रेलवे में आपकी नियुक्ति हो सके। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, आने वाले दिनों में जो भी अपडेट हमारे पास आएगा मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद। और मुझे आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने मित्रों को पहुंचाएं ताकि वो अभी से सजग हो सकें और आने वाले दिनों में
वो इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। आपसे यह भी अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा और आपका संबंध और प्रगाढ़ हो सके, और हमारी बात आप तक पहुंच सके और मैं और आपकी बात हम तक पहुंच सके। धन्यवाद।